हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई जूनियर में। ओके बच्चों, इस वक्त आप सब गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे पता है कि पढ़ने का मन किसी का नहीं करता है, लेकिन क्या किया जाए कि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है ना। तो आप एंजॉय करके इस टॉपिक को पढ़ेंगे। जितने भी मैंने टॉपिक अभी तक पढ़ाए हैं सब आपको एंजॉय करके ही पढ़ना है। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका प्रीपोजिशन। अगर आप इसको टुकड़ों में पढ़ेंगे तो प्रीपोजिशन करके पढ़ेंगे। कुछ लोग नहीं पढ़ पाते, स्पेलिंग लॉन्ग होती है, तो इसके पढ़ने का तरीका यही होता है प्रीपोजिशन। ओके, प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस वो हैं जिसमें आपकी जो सेंटेंस हम बनाते हैं, जैसे नाउन प्रोनाउन आपने पढ़ा, वर्ब पढ़ी, एडवर्ब पढ़ा या एडजेक्टिव पढ़ा आपने, तो जो सेंटेंस बनते हैं उसमें जो मे आता है, से आता है, के आता है, इन सामने बैठे हैं वो आता है, बीच का वर्ड आता है। ये जो जितने भी सेंटेंस हिंदी में यूज करते हैं हम लोग, जैसे कि हम सब इस कमरे के अंदर हैं, ठीक है, अंदर की बात आई, मे का सेंस आ रहा है, तो जैसे मे, के, से, ये जो सेंस होते हैं ये प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप, this is a definition of prepositions. Okay, a word or phrase that is used before a noun or pronoun to show place, time, direction and its. आपको क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन से कि नाउन प्रोनाउन भी ऐड है इसमें, और प्लेस यानी जगह, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड डायरेक्शन यानी दिशा। ठीक है, प्लेस मतलब स्थान के लिए, समय के लिए, और डायरेक्शन मतलब दिशा के लिए। मैंने पहले ही बता दिया था, क्लियर कर दिया था कि कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं, जैसे कि हम इस कमरे के अंदर हैं, ठीक है, हम सब घर के अंदर हैं, तो जहां अंदर की बात आ रही है, जैसे वी आर इन द रूम, इन का सेंस आया, इसका मतलब प्रीपोजिशन है यानी जगह है। टाइम का यूज आता है, जैसे एट होता है, एट 6 o'clock ऐसे करके होता है ना, तो वो टाइम के लिए हो गया। दिशा यानी डायरेक्शन के लिए भी यूज करते हैं, किसी दिशा में जा रहे हैं या डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसके लिए भी यूज करते हैं। तो सब यूजेस में क्या आता है, प्रीपोजिशन का यूज होता है। क्लियर बच्चों, तो जितने भी सेंटेंस हम बनाते हैं, आपने जो भी पढ़ा अभी तक, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, उन सब के साथ ये ग्रामर है, प्रीपोजिशन का यूज भी उसमें होता है। तो जो भी ये आपने से, के, पे, पर, ठीक है, ये सब जितना भी हम यूज करते हैं सब प्रीपोजिशन में ही आता है। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन थी इसकी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। थोड़े से एग्जांपल्स हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीपोजिशन होती क्या है, व्हाट इज प्रीपोजिशंस। सबसे पहला है, थोड़ा सा एग्जांपल दिए मैंने शॉर्ट में, ऑन मतलब ऊपर, जैसे मान लीजिए ये पेन है मेरे ये हाथ के ऊपर रखा हुआ है, तो ऑन दी हैंड। ओके, तो ये ऑन दी हैंड, तो ऑन दी हैंड यानी ये जो बॉल रखी हुई है कहाँ रखी है, ऑन दी बॉक्स। कहाँ रखी हुई है, ऑन दी बॉक्स में। ठीक है, किसी चीज के ऊपर की जब बात हो रही है ये, तो यहाँ पे ऑन यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका इन मतलब अंदर, इन मतलब अंदर, कोई चीज यहाँ पर बॉल शो कर रही है आपको। ठीक है, अभी मैं इसके एग्जांपल बताऊंगी, फिर मैं आपको और एग्जांपल बताऊंगी। तो इन का मतलब होता है कि बॉक्स के अंदर बॉल रखी है। ठीक है, कोई चीज अगर अंदर रखी, से मान लीजिए बुक्स हैं आपकी, कहाँ होती है, बैग के अंदर, तो क्या बोलेंगे आप, इन द बैग। आपका पेंसिल बॉक्स कहाँ होता है, इन द बैग। आपका लंच बॉक्स कहाँ होता है, इन द बैग। आपकी कॉपी कहाँ होती है, इन द बैग। अभी आपके पास जो चीजें हैं अवेलेबल वो इन द आप इसी यूज करते हैं ना। जैसे कि आपके कपड़े कहाँ रखे होते हैं, इन द अलमीरा, अलमीरा के अंदर कपड़े होते हैं, बाहर तो होते नहीं है। तो जहां पर अंदर की बात होती है वहां पर इनका यूज करते हैं। जहां पर ऊपर कोई चीज रखी है, जैसे कि ऑन द टेबल, जैसे बुक्स ऑन द टेबल, जैसे आप स्कूल आते हैं तो आपके बुक्स कहाँ रखी होती है, टेबल के ऊपर, तो आप क्या यूज करते हैं, ऑन द टेबल। ठीक है, कोई बॉक्स वगैरह रखा हो तो उसको क्या यूज करते हैं, ऑन द टेबल, तो वहां पर ऑन का यूज करते हैं। एंड द थर्ड इज अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, कोई चीज जैसे मेज के नीचे रखी हुई है, या आप बोलते हैं, मम्मी बोलती है मेज के नीचे कोई चीज रखी है, सोफे के नीचे कोई चीज रखी है, बेड के नीचे कोई चीज रखी है, तो वहां पर हम इंग्लिश में किसका यूज करते हैं, अंडर का। किसका यूज करते हैं, अंडर का। नेक्स्ट स्टेप है बिहाइंड। नेक्स्ट है बिहाइंड मतलब पीछे। मैंने जस्ट पीछे क्या है, ब्लैक बोर्ड है, ये टीवी है ना, तो ये जस्ट पीछे है मेरे, तो यानी बिहाइंड का यूज करेंगे। कोई चीज भी आपकी, जैसे आप हाइड एंड सीक खेलते हैं तो पीछे कोई छुपा होता है, तो आप इसको क्या बोलते हैं, मेरे पीछे है ना, हिंदी में बोलते हैं पीछे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिहाइंड। जब कोई पीछे की बात कर रहा हो तो वहां पे बिहाइंड का यूज करते हैं।
इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट मतलब जैसे मेरे सामने क्या है, कैमरा है, तो मैं कैमरे के सामने बात कर रही हूँ ना, तो इन फ्रंट हो गया। ये कोई आपके सामने बैठकर बात कर रहा है, पापा आपके सामने बैठकर बात करते हैं, मम्मी आपके सामने बैठकर बात करते हैं ना, जैसे टीवी आप देखते हो तो उनके साथ टीवी के सामने बैठ कर देखते हो ना टीवी, तो इन फ्रंट का यूज करते हैं। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट टू। नेक्स्ट का मतलब होता है कोई चीज बगल में रखना, मतलब या तो नेक्स्ट नंबर, जैसे कि कोई चैनल आप देख रहे हैं, अब आपको कोई और चैनल देखना है तो उसको आपने चेंज कर दिया तो नेक्स्ट चैनल हो गया। ठीक है। अब आते हैं जैसे कि हाँ, क्लास में हम चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर 1, फिर मैम आती है नेक्स्ट डे क्या कहती है, नेक्स्ट डे आती है, अगले दिन आती है, फिर क्या कहती है, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां पे नेक्स्ट का यानी कि अगली चीजों का नेक्स्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट बिटवीन। बिटवीन मतलब बीच में, मैं बीच में खड़ी हूँ, मेरे अगल बगल क्या है, इधर लाइट है, इधर लाइट है, मैं बिटवीन यानी मैं बीच में हूँ। कोई चीज बीच में रखते हैं, हिंदी में बीच में बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिटवीन। तो जब आपको कोई बीच की चीज मतलब मिले, जैसे कि मम्मी और पापा के बीच में आप कौन आते हैं, आप आते हैं, तो बिटवीन यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नियर। नियर मतलब पास में। अब जैसे मेरे पास ये पेन मेरे क्या है, पास में है, तो हम नियर का यूज करेंगे, है ना। जब कोई चीज पास में होती है तो हम क्या बोलते हैं, नियर। ठीक है। जब कोई चीज दूर होती है तो हम क्या बोलते हैं, फार। ठीक है। तो जब नियर होगा तो नियर के लिए, सॉरी, पास में होगा तो नियर यूज करेंगे, दूर कोई चीज होगी तो क्या यूज करेंगे, फार। हिंदी में इसको फार बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, दूर, और नियर को क्या बोलते हैं हिंदी में, पास में। ठीक है। अब आते हैं अबव। अबव थोड़ा सा ऊपर हो जाता है काफी, कैसे, ऑन, अपॉन एंड अबव हो जाता है। जैसे आपका फैन है, अगर फैन आपके सर के ऊपर बिल्कुल ऑन लगा हो तो क्या होगा आपका, आप तो हार्म हो जाएगा। लेकिन अपॉन थोड़ा सा ऊपर और अबव जो होता है वो और ऊपर, यानी फैन का एग्जांपल आप दे सकते हैं कि वो आपके हेड के ऊपर है, अबव है। ठीक है। तो ये थे थोड़े से एग्जांपल्स, और इन एग्जांपल्स में आपको जब कभी भी कोई चीज ऊपर रखी हो तो ऑन का यूज करिएगा, कोई चीज अंदर रखी हो तो इनका यूज कीजिएगा, कोई चीज नीचे रखी हो तो अंडर का यूज कीजिएगा, कोई चीज सामने रखी हो तो इन फ्रंट का यूज कीजिएगा, कोई चीज बीच में रखी हो तो बिटवीन का यूज कीजिएगा, कोई चीज नियर रखी हो तो नियर का यूज कीजिएगा, कोई चीज आपके पीछे रखी हो तो बिहाइंड का यूज कीजिएगा, कोई चीज आपके सामने हो तो इन फ्रंट का यूज कीजिएगा। इज कॉल्ड प्रपोजिशंस। ठीक है। तो प्रपोजिशंस आपको समझ में आ गई होंगी कि हम डेली वेज में प्रपोजिशन यूज ही करते हैं, क्योंकि जैसे कि अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है। कि बुक्स इन द बैग, बुक्स इन द बैग, बुक्स ऑन द टेबल। ओके। हेड्स आपके जो ट्यूशन टीचर होंगे, इन फ्रंट ऑफ, सिट इन फ्रंट मतलब कि आपके सामने बैठ के पढ़ाते होंगे तो इन फ्रंट का यूज कर देंगे। आपके भाई और बहन, मान लीजिए आप 3 भाई बहन हैं और आप बीच में बैठे हुए हैं, तो आपके जो भाई बहन बैठे हैं वहां पर आप क्या यूज करेंगे, बिटवीन ना। यही तो बोलेंगे कि मैं अपने भाई बहन के बीच में बैठा हूँ, है ना। और मम्मी पापा कहाँ बैठे हैं, सामने बैठे हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, इन फ्रंट ऑफ। अगर आपके नेक्स्ट यानी अगले में कोई बैठा होगा तो आप क्या यूज करेंगे, वो नेक्स्ट मतलब वहां पे बैठा हुआ है। उसके बाद आपका कोई नियर बैठा होगा, आपके पास में कोई बैठा होगा, तो आप क्या बोलेंगे, वो मेरे पास में बैठी है, मेरे पास में बैठा है, तो वहां पे नियर का यूज करेंगे। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि प्रपोजिशंस क्या हैं। ठीक है। तो आइए चलते हैं, प्रपोजिशंस की डेफिनेशन क्लियर कर दी मैंने, प्रपोजिशन होती क्या है मैंने क्लियर कर दी, और आपको एग्जांपल्स भी सेट है। एग्जांपल बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। प्रपोजिशंस आप देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको, बट हमने थोड़े से एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि आपको समझ में आ जाए। छोटे बच्चों को थोड़ा समझ में कम आता है, थोड़ा समझ में अच्छे से आ जाए। ओके। तो जो इजी होते हैं, जो बहुत आते हैं, वो होते हैं इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट, बिटवीन, नियर एंड अबव। ये ज्यादातर यूज होते हैं, इसलिए मैंने इनको चूज किया था। और पिक्चर भी बनाई थी कि ये ऑन है, बॉल ऑन है, इन है, अंदर है, अंडर है, बिहाइंड है, इन फ्रंट है, नेक्स्ट टू, यानी कि बॉल कहाँ रखी है, बॉक्स के ऊपर, और ये बॉल कहाँ रखी है, बॉक्स के अंदर। ये वाली बॉल कहाँ है, बॉल के बॉक्स के नीचे। ये कहाँ है, बॉल इसके पीछे। ये बॉक्स कहाँ है, इसके सामने। ये वाली बॉल कहाँ है, उसके जस्ट बगल में। और ये वाली बॉल कहाँ रखी है, बिटवीन में। ये वाली बॉल कहाँ है, नियर, उसके पास में रखी है, सॉरी। और अब लास्ट है जो अबव, वो उसके ऊपर। ठीक है। तो ये आप एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। एग्जांपल से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज, कुछ वर्कशीट मैंने रेडी की हैं, उनको सॉल्व करा दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट कलर चूज कर लेते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके। यहाँ पर लिखा हुआ है बेड, बेड बना हुआ है बच्चों, क्लियर दिख रहा होगा आपको। बेड के नीचे बॉल है, कहाँ है बॉल,
नीचे, तो नीचे के लिए मैंने क्या यूज किया था, अंडर। क्या यूज किया था, अंडर, स्पेलिंग UNDER। ओके, अब आते हैं सेंटेंस पे। द बॉल इज डैश द बेड। मुझे पता है कि बॉल कहाँ पर है, बेड के नीचे, और स्पेलिंग भी मुझे क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या फिल करेंगे बच्चों, द बॉल इज अंडर द बेड। बॉल कहाँ है बच्चों, बेड के नीचे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। द टॉयज आर डैश द बॉक्स। द टॉयज आर डैश द बॉक्स। अब टॉय कहाँ पर शो कर रहे हैं आपको बच्चों, बॉक्स के बाहर है कि बॉक्स के अंदर है, कि बॉक्स के नीचे है, कि बॉक्स के नेक्स्ट में है, बॉक्स के अंदर है। कहाँ है, अंदर। तो हम अंदर के लिए क्या यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं, IN, स्पेलिंग ऑफ IN। तो हम लोग यहाँ पे क्या फिल करेंगे बच्चों, द टॉयज आर इन द बॉक्स। टॉयज कहाँ है, बॉक्स के अंदर। आपको समझ में आ रहा होगा प्रपोजिशन अच्छे से। ओके, गुड। एंड द थर्ड सेंटेंस इज द डॉल इज डैश द बेड। अब यहाँ पर आपको क्या शो हो रहा है बच्चों, ये देखिए, जो डॉल है, सॉरी बच्चों एक मिनट रुकिए, ये जो डॉल है कहाँ पर है बच्चों, बेड के ऊपर। बेड के ऊपर। आपकी बुक्स कहाँ होती है स्कूल में, टेबल के ऊपर। तो अब ऊपर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ON, ऑन। क्या यूज करते हैं, ON, ऑन। गुड। द डॉल इज ऑन। सिलेक्ट कर लेते हैं बच्चों, कलर चला गया इसका, कोई बात नहीं। ON, ऑन। द डॉल इज ऑन दी बेड, यानी गुड़िया कहाँ रखी है, बेड के ऊपर। वेरी गुड, समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। ये वर्कशीट 3 सेंटेंस मैंने दिए थे, बहुत अच्छे, जो आपको डेली बेस में मिलेंगे। अंडर, इन, ऑन, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, मैंने एक छोटी सी वर्कशीट और रेडी की है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट करते हैं। दिस इज द वर्कशीट सेकेंड। लुक एंड चूज द करेक्ट प्रपोजिशंस। यानी इस पिक्चर को देखना है आपको, और 3 प्रपोजिशन दी गई हैं, उनमें से एक राइट है जो आपको सर्कल करना है, चूज करना है, सर्कल करना, अंडरलाइन करना, ये आप पर डिपेंड करता है, बट आपको समझना है। क्लियर, पिक्चर्स के थ्रू हम समझना है, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए कलर चूज कर लेते हैं हम लोग। ओके, ये पिक्चर आपको शो कर रही है कि ये जो माउस है यानी रैट है, ये अम्ब्रेला लिए हुए है। ठीक है, और ये अम्ब्रेला के कहाँ है, नीचे है कि बाहर है, बताइए। ये अम्ब्रेला लिए तो सामने है कि अंडर है कि नीचे है कि बाहर है कि अंदर है, क्या है ये आप खुद पिक्चर देख के मुझे बताएंगे। यहाँ पर इन भी है, ऑन भी है, अंडर भी है। तो अब आप क्लियर करिए मुझे कि कौन सा आंसर राइट है, इन, ऑन या अंडर। मुझे जो शो कर रहा है वो ये है कि अम्ब्रेला के वो नीचे है, अंडर है। तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर पर सर्कल करेंगे। ठीक है, ओके, गुड। नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, ये कहाँ बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, कि सामने बैठे हैं, कि बीच में बैठे हैं। यहाँ पर जो एक्सरसाइज में दी गई है, इन, ऑन, अंडर, तो ये कहाँ बैठे हुए हैं, मुझे तो लग रहा है शायद ये ऑन है, ऊपर ही बैठे हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन को सर्कल करेंगे, क्योंकि ये माउस कहाँ बैठा हुआ है, स्टेयर के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, ये बॉक्स है बच्चों, और ये माउस का क्या कर रहे हैं, अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, अंदर में क्या यूज करते हैं, इन, ऑन, अंडर, ये तीनों चीजें दी गई। अंडर का मतलब होता है नीचे, ऑन का मतलब होता है ऊपर, इन का मतलब होता है अंदर। तो ये कहाँ बैठे हुए हैं, अंदर। तो हम लोग क्या सर्कल करेंगे, इन को सर्कल करेंगे। गुड। एंड द फोर्थ पिक्चर में ये कप में बैठे हुए हैं, कप के ऊपर बैठे हैं कि नीचे बैठे हैं कि बगल में बैठे, कहाँ बैठे हैं, आपको क्या पिक्चर शो कर रही है, ये इसके अंदर बैठे हैं। कोई चीज जब अंदर होती है तब भी हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। ओके, अब आते हैं, ये स्टेयर पे फिर से बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, बैठे हैं या इन है, इन तो है नहीं, अंडर है नहीं, तो ये क्या है, ऑन है। क्या है ये बच्चों, स्टेयर के ऊपर बैठे हैं, तो हम किसको सर्कल करेंगे, ऑन को सर्कल करेंगे। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पिक्चर जो है वो है ये आपका लाइट बल्ब लगा हुआ है, इसके कहाँ बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं।
ना तो ये अंदर बैठे हैं ना तो ये ऊपर बैठे हैं, ये कहाँ बैठे हैं, नीचे बैठे हैं। तो नीचे के लिए हम क्या यूज करते हैं, अंडर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इन, ऑन, अंडर, बिटवीन कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट पिक्चर, लास्ट आपकी वर्कशीट है। ये थोड़ा सा टफ है बट आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चूज द करेक्ट प्रपोजिशंस टू कंप्लीट इस सेंटेंस, यानी कि राइट आपको प्रपोजिशन सेलेक्ट करनी है और वही फिल करनी है जो इस पे सेट होगी। ठीक है, द बुक्स आर द सेल्फ, यानी कि जब अलमारी में बुक्स रखी होती हैं तो क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन, आई एन, इन। तो अंदर रखी, यानी बुक्स कहाँ रखी है, सेल्फ के अंदर रखी हैं। तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, इन। तो हम लोग कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या फिल करेंगे बच्चों, इन। इन मतलब अंदर। ओके, नेक्स्ट फ्लावर। द फ्लावर्स आर द वेज, मतलब कि फ्लावर्स या तो गुलदस्ता आप जानते हैं ना, बेस होता है जो उसके अंदर होते हैं, या तो गमले के अंदर होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे इंदा, इंदा। ठीक है, इसको भी इंदा कर सकते हैं। थर्ड है द बर्ड इज फ्लाइंग द स्काई। बर्ड कहाँ उड़ती है बच्चों, स्काई में उड़ती हैं। तो इसका मतलब है अबव भी यूज कर सकते हैं, अपॉन भी यूज कर सकते हैं, ऑन भी यूज कर सकते हैं, बट अबव होगा, है ना। अबव यूज करेंगे क्योंकि वो आपके बहुत ऊपर है ना, स्काई में है आपके। ऑन मतलब होता है जो चीज आपके पास रखी होती है उसको ऑन द टेबल जैसे। तो ये तो अबव है, बिल्कुल ही ऊपर है स्काई में। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, अबव। ओके, द पेंसिल इज ऑन द डेस्क। जो पेंसिल होती है ना, जब टेबल पे आप कोई चीज रखते हैं तो ऑन दी होता है। ठीक है, तो पेंसिल इज ऑन द डेस्क। द कुकीज आर इन द जार। कुकीज है, खाने की चीज होती है, वो तो जार के अंदर ही होती है, सभी को पता है। कोई भी चीज है, दाल मोट वगैरह होती है, जो भी चीजें खाते हैं आप, उसको हम लोग इन द, यानी अंदर ही रखते हैं, कोई चीज खराब ना हो इसलिए। तो इन द है तो इजी था आपका। द बॉल इज इन द बॉक्स, यानी कि जो बॉल है वो बॉक्स के अंदर है। तो यहाँ पे भी आपका इन आएगा। ये मत समझिएगा कि किस सब में इन आ गया है तो हमें एक्सरसाइज में मिला नहीं, कुछ नहीं। आपको मैंने पहले ही क्लियर किया हुआ है कि इन, ऑन, बिटवीन, अमंग, नेक्स्ट, अबव, अपॉन, ये सारे प्रपोजिशंस हैं। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी, गूगल पे आप जाके सर्च करेंगे तो आपको वर्कशीट बहुत सारी मिलेंगी प्रैक्टिस करने के लिए। ये तो सिर्फ एक छोटा सा आपको एक समझाने के लिए रखा गया है कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए प्रपोजिशंस होती क्या हैं और कहाँ यूज करते हैं। तो ये चीज़ आपकी प्रपोजिशन में थी। और फिर से रिवाइंड कर दूं मैं कि इन होता है अंदर के लिए यूज होता है, ऑन आपका ऊपर के लिए यूज होता है, बिटवीन आपका बीच के लिए यूज होता है, नेक्स्ट आपका अगले के लिए यूज होता है, नियर आपका पास के लिए यूज होता है, फार आपका दूर के लिए यूज होता है। तो ये होते हैं प्रपोजिशंस। और आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।